संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। 7 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको उदयपुर शहर के सभी उम्मीदवारों से भी मिला रहे हैं। आज हमारे साथ हैं शिवसेना के उम्मीदवार डिम्पल जी राठौड़। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। डिम्पल जी, आप बताइए, आप इस चुनावी मैदान में क्यों उतरी? वैसे बेसिकली इस चुनावी मैदान में आने का ये रीजन रहा है कि अब तक देखा जाए जैसे इतने सालों में जो भी हो रहा है, मतलब महिलाओं के विकास का कहीं पर भी कुछ भी विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं अपने आप को न सुरक्षित महसूस करती है, वो मतलब खुद अपने घरों में भी शोषित हो रही है, बाहर भी शोषित हो रही है, घरेलू हिंसाएं बढ़ती जा रही है। उनके लिए भी अभी तक मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं ताकि सामने वाला ये उनके साथ हिंसा करने से डरे। मतलब इतना स्ट्रिक्टली होना चाहिए, चाहे हमारी कानून व्यवस्था हो जाए या फिर जो भी हमारे नेता बड़े नेता लोग हैं उनको भी इस क्षेत्र में मतलब काफी स्ट्रिक्टली अपने पॉइंट्स रखने चाहिए कि नहीं भाई महिला है तो उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र के लिए बढ़ावा देना चाहिए, उनको काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपना काम हर क्षेत्र में बिल्कुल आराम से बिना किसी से डरे अपने हिसाब से कर सके। और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के विकास करने के लिए और जितने भी यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां हैं, जो कि ज्यादातर मेरे हिसाब से देखी जाए तो महिलाओं के साथ ही कुरीतियां ज्यादा हो रही है, चाहे वो दहेज की बात हो जाए, बाल विवाह हो जाए या फिर मृत्यु बोझ जैसी जो कि सबसे बड़ी ये समस्याएं हैं। इनमें मतलब ये है कि चाहे कितना ही लोग एजुकेटेड होते हुए भी इन चीजों को सब समझता भी है, लेकिन कोई पहल नहीं करता है कि हमें इन सारी जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको दूर करना चाहिए जी। तो बस मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं स्पेशली महिलाओं के साथ में, तो उनको सबसे पहले हम उनके विकास के लिए, उनके समाधान के लिए कोई न कोई जरूर करना चाहेंगे। शहर में 3 बार से एक ही पार्टी के विधायक उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसीलिए हमने भी ये रुख बनाया क्योंकि इतने सालों से देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, ऐसे भी कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बस इसी सोच के साथ भी हम इसी क्षेत्र में आए हैं कि हम कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो। अब हमारे जैसे माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया इतने सालों से उदयपुर में हैं वो, लेकिन फिर भी उदयपुर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं रहा है। अगर वो चाहते थे तो उदयपुर का वो पूरी काया तक पलट सकते थे। उदयपुर जैसा है वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है, कुछ भी विकास के नाम पर नहीं किया है उन्होंने। जी, गृह सेवक रहे हैं वो, तो पुलिस के काम से कितना संतुष्ट है आप उदयपुर? पुलिस का तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि कहा जाता है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में देखा जा रहा है, बट यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अपराधी खुलेआम बिंदास घूमता जा रहा है, वो जो काम उसका है चाहे कैसा भी काम हो, हिंसा गलत कार्य वो करता रहता है। और जो पब्लिक पुलिस के पास जाती है बेचारी, वो डरी सहमी सी उनके पास जाती है। 10-10 बार उनको वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक कहता है उधर जाओ, एक कहता है उधर जाओ। तो इस चक्कर में तो जो याचिका दायर करने वाला होता है वो खुद भी डर के रहता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे इधर से उधर करवाएगा। और जो अपराधी होता है उनके तो सिर्फ एक फोन कॉल पे काम किए जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी बिल्कुल भी सही नहीं है उनकी। ऐसा होना चाहिए कि अपराधियों को डर रहना चाहिए पुलिस से कि नहीं यार मैं ऐसा काम करूंगा तो पता नहीं रिजल्ट क्या रहेगा। मतलब कुछ भी गलत काम करने से पहले वो 10 बार सोचना चाहिए, ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जी, निगम की कार्यशैली पर क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और 48 पार्षद यहाँ पर हैं। निगम से भी देखा जाए तो वही ना, यहाँ पर सड़क व्यवस्था ले लो, नालियां ले लो, रोड लाइट्स ले लो, कहीं पर भी कुछ भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कें हैं तो मतलब ऐसी कंडीशन रहती है ना कि घर से बाहर निकलने के लिए कोई कह दे तो 10 बार सोचना पड़ता है घर से बाहर निकले या नहीं निकले। ऐसी तो वहाँ की सड़कें ना, रोड लाइट्स हैं अगर हैं तो या तो वो बंद पड़ी रहती है या फिर एकदम अस्त व्यस्त रहती है, जो पर्टिकुलरली होना चाहिए इस शहर में। मतलब उदयपुर तो एक बहुत अच्छी सिटी में नाम आता है उदयपुर का, लेकिन अगर देखो तो उदयपुर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल ना तो यहाँ की सड़कें हैं अच्छे से, ना नालियां हैं, गटर भरे रहते हैं, पास से निकलो तो बदबू रहती है। सब नगर निगम की गाड़ियां भले ही चल रही है लेकिन फिर भी कचरा सारा आपको रोड पे दिखाई देगा।
तो इसमें भी वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर उदयपुर शहर की बात करें, आप उदयपुर शहर में घूम रही हैं, दौरे कर रही हैं, तो मेन समस्या क्या आ रही है, मुख्य समस्या क्या है? वही है जस्ट अभी बताया था, जैसे सड़कें, यहाँ की सड़कें की हालत बहुत खराब है, जहाँ जाओ वहाँ बिल्कुल निकलने की इच्छा नहीं होती है। फिर वही नालियाँ, ना इनकी रिपेयरिंग, मतलब इनकी मरम्मत भी नहीं होती है, इनमें कचरा भरा पड़ा है तो भरा पड़ा है, कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर बात करें आपके चुनावी एजेंडे की, घोषणा पत्र की, तो उसमें मुख्य क्या क्या चीजें हैं जो आप जीतने के बाद पूरा करेंगे? सबसे पहले तो जो भी स्कूल्स हैं, स्कूल कॉलेज, उनके आसपास जो शराब की दुकानें हैं उनको सबसे पहले बंद करना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल जहाँ बच्चा विद्या के लिए जाता है और जस्ट उसी के पास में अगर आप शराब की दुकान है तो फिर बच्चे का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, वो कैसे न किसी के थ्रू गलत संगत में आ ही जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो शराब की दुकानें हैं इनको बंद करना चाहेंगे। फिर रही नारी सुरक्षा को लेके, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नारी सुरक्षित महसूस नहीं करती है अपने आप को, तो हम सबसे पहले नारी सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, उनके विकास के लिए भी कदम उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हर एक नारी, चाहे छोटे से छोटे लघु उद्योग से जुड़े तो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि उदयपुर की हर नारी ये कह सके कि हाँ मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। इस तरह से हम महिलाओं का विकास करना चाहेंगे सबसे पहले। फिर रही यहाँ के जो चौराहे हैं, सर्कल्स हैं, ये भी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले हम चौराहों का विकास करेंगे यहाँ पे, ताकि यातायात की जो सुविधा है वो अच्छे से हो सके। और फिर इसके अलावा जैसे और भी है जो फुटकर व्यापारी हैं, इनके लिए हम एक पर्टिकुलर इनकी जगह होनी चाहिए कि ताकि उनको कोई भी आके उन पे शोषण नहीं कर सके कि तू यहाँ से उठ, तू यहाँ से अपना ठेला हटा दे, जो भी हटा दे। आए दिन नगर निगम के भी ठेले, बेचारा एक इंसान अपनी रोजगार के लिए कुछ करना चाहता है तो आप उसको भी एक जगह नहीं मिल पा रही है व्यवस्थित, तो हम उनके लिए सबसे पहले अपने पर्टिकुलर उनके लिए जगह होगी ताकि कोई उनको वहां से हटा नहीं सके और अपनी आजीविका का गुजारा आराम से कर सके। और फिर है कि हम लोग हर एक वार्ड में जो शिकायत पेटी रखेंगे, जिसमें कि किसी भी वार्ड की कोई भी समस्या रहेगी तो वो उसमें अपनी जो भी कंप्लेन होगी कंप्लेन बॉक्स में डाल देगा और हम टाइम पे उसको देखते रहेंगे और जो भी उनकी शिकायत होगी उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और हर वार्ड के अंदर हम ये छोटी छोटी डिस्पेंसरी करेंगे ताकि एक बार का छोटा मोटा कुछ भी हो तो कम से कम उसे इतना हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं हो और वो एक बार का उसको नॉर्मल चिकित्सा अपने आसपास के क्षेत्र से ही मिल जाए। ये सब कुछ करेंगे। और जो ये ऑटो चालक है इनके लिए भी पर्टिकुलर एक ऑटो स्टैंड की व्यवस्था करवाएंगे ताकि इनको भी कहीं पर भी पार्किंग नहीं करने और इनको दूसरे भी कोई परेशान नहीं करे, जैसे नगर निगम वाले और होते हैं तो वो भी परेशान नहीं करे, तो इनके लिए पर्टिकुलर एक ऑटो स्टैंड की व्यवस्था करवाएंगे हम। और जैसे अभी जहाँ तक हम लोग घूम रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि मतलब कि जहाँ भी वार्ड में जाएं तो वहाँ पर उनके लिए इतना तो पानी होना चाहिए कि उनके एक दिन का गुजारा आराम से निकल जाए। तो पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे, जिन जिन वार्डों में पानी की दिक्कत है वहाँ पर उनको पूरी तरह से पानी की व्यवस्था भी करवाएंगे। और जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ के, बिल्कुल हालत ऐसी है ना कि कोई भी उसमें एक बार बच्चों को एडमिशन दिलाने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं क्योंकि आज का जमाना क्या है, पूरा प्राइवेट एजुकेशन का हो गया है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल को इतना बेस्ट कर देंगे कि कोई भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दे पाएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का क्या है, हर एक प्राइवेट स्कूल्स अपने अपने हिसाब से फीस ले रहा है, तो वो भी हम बंद करना चाहेंगे। और ऐसा कुछ करेंगे कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उन सबकी फीस एक जैसी रहेगी ताकि देने वाले को भी दिक्कत नहीं आए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने बच्चे को जैसे तैसे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते लेकिन फिर भी वो उसको कैसे भी करके, चाहे कर्जा करेंगे कुछ भी करेंगे, तो वो फिर भी उसको पढ़ाएगा। तो अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की ही इतनी अच्छे से कंडीशन कर लें ताकि किसी को प्राइवेट की तरफ देखना ही नहीं पड़े जी, तो ये आपके मुख्य करेंगे। एक अंतिम सवाल है, मतदाताओं को क्या अपील करना चाहती हैं, क्यों आपको वोट दें? अंतिम सवाल है, मतदाताओं को क्या अपील करना चाहती हैं? बस यही है कि हम तो एक मेन विकास को देखते हुए ही क्षेत्र में आए हैं कि इतने सालों से ना बीजेपी ने कुछ किया है ना कांग्रेस ने कुछ किया है, तो हम बस एक उदयपुर में
कि ऐसा है कि हर तरह से उदयपुर सिटी यूँ लगे कि कोई बाहर वाला भी आके देखे तो उसको ये नहीं लगे कि कैसी सिटी है। मतलब बाहर वाला भी जाए तो एक उदयपुर का अच्छा इंप्रेशन उसके सामने होना चाहिए कि नहीं चलो उदयपुर है तो कुछ अच्छी सिटी है। तो हम सबसे पहले इस उदयपुर को इतना अच्छे से डेवलप करेंगे, हर क्षेत्र, यहाँ की सड़कें ले लो, नालियाँ ले लो, कुछ भी चीजें ले लो, यहाँ विकास के पूरी प्रायोरिटी हम विकास को ही देंगे। यहाँ पे जितना कर सके हम लोग उतना हम उदयपुर क्षेत्र का विकास करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा तो हो ही गया है जी। तो ये थी डिम्पल राठौड़, आप शिवसेना उदयपुर शहर से प्रत्याशी हैं। एक ऊर्जा और नए जोश के साथ आप मैदान में उतरी हैं। आपका कहना है कि अगर ये जीती तो उदयपुर का विकास नए आयाम चूमेगा। हम आपको बता दें कि 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, 7 दिसंबर को मतदान है। हमारी सिर्फ यही अपील है, आप किसे भी चुनें लेकिन मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मतदान ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज 11 दिसंबर को कौन करेगा। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो